हमारा समाज यूं ही बेटियों पर नाज नहीं करता। जिस परिवार में बेटियां होती हैं वह जानता है कि रिश्तों को निभाने में बेटियों का कोई सानी नहीं। बीएसएफ में हवलदार पद से देश सेवा कर लौटे पिता विपिन कांडपाल की 21 वर्षीय बेटी पायल ने भी पिता और परिवार को खुद पर नाज करने का मौका दिया है। बेटी पायल ने खुद के जीवन की परवाह किए बगैर लीवर डोनेट कर पिता को जीवन दान दिया है। फिलहाल पिता और पुत्री दोनों स्वस्थ हैं। पिता अस्पताल से छुट्टी के बाद गुरुग्राम में ठहरे हुए हैं, जबकि बेटी पायल हल्द्वानी लौट आई है। बेटी के इस त्याग से जहां पिता अभिभूत हैं, वहीं रिश्तेदार और परिचित भी पायल के इस त्याग की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी से शैक्षिक सेवा निवृत्त ले चुके प्रधानाध्यापक डॉक्टर संतोष मिश्र ने अपने पिता को लीवर डोनेट करने वाली साहसी बेटी पायल कांडपाल के घर जाकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर सोनू तिवारी, प्रिया तिवारी, गीता मिश्र आदि मौजूद रहे। आपको बता दें कि मूल रूप से बागेश्वर के काकड़ा खोली निवासी और वर्तमान में फॉर्म नंबर 3 डहरिया स्थित नीलांचन कॉलोनी फेज 5 निवासी विपिन कांडपाल ने साल 2009 में बीएसएफ से वीआरएस लेने के बाद सिक्योरिटी गार्ड से जुड़ी एजेंसी की शुरुआत की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि साल 2020 में लीवर की दिक्कत शुरू हुई। पहले ऋषिकेश एम्स, फिर दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में इलाज चलाया, लेकिन राहत नहीं मिली। बाद में गुरुग्राम स्थित निजी हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जहां चिकित्सकों ने जल्द से जल्द लीवर डोनर ढूंढने की सलाह दी। पत्नी विमला आगे आई, लेकिन फैटी लीवर की समस्या आड़े आ गई। बेटे शुभम का वजन कम निकला तो विवाहित बड़ी बेटी प्रिया तिवारी भी लीवर डोनेट करने में असमर्थ रही। इस पर पिता की जान बचाने के लिए भोजीपुरा स्थित मेडिकल कॉलेज से बीएससी ऑप्टोमेट्री की पढ़ाई कर रही छोटी बेटी पायल हताश परिवार के लिए उम्मीद बनकर सामने आई। हालांकि जब पायल ने लीवर डोनेट करने की पहल की तो सभी ने छोटी उम्र और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन पायल पीछे नहीं हटी। बीते 22 अगस्त को आखिरकार पिता का सफल लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और बेटी के इस त्याग से पिता को जीवन दान मिल गया। डॉक्टर्स का कहना है कि पायल का आत्मविश्वास उसे रिकवर करने में मदद कर रहा है। पता चला पापा की तबीयत खराब है। 2-3 साल से पापा बहुत परेशान थे तबीयत को लेके, तो मुझे पता चला कि तबीयत खराब है। तो उन्होंने एम्स दिखाया था, फिर उन्होंने मेदांता से जब ट्रीटमेंट करवाई तो उन्होंने बताया कि कहते हैं इनका लिवर सिरोसिस है, मतलब लिवर कैंसर ही बोल सकते हैं उसको, एंड इनका लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे तो मतलब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी इन सब के बारे में, क्योंकि उस वक्त मैं एज उतनी थी भी नहीं नॉलेज के लिए। फिर जब मम्मी ने जब अपना लिवर का जब वो करवाए, टेस्ट वगैरह करवाए थे, तो मम्मी का लिवर फैटी निकला। तो उसके बाद जैसे कि मैंने राम मूर्ति से मैं अपना कोर्स कर रही हूँ ऑप्टोमेट्री का, तो मैंने वहाँ से भी मतलब कंसल्ट किया अपने सीनियर्स से। एंड फिर उसके बाद मैंने पापा को जब बोला कि कहते हैं मैं अपना टेस्ट करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मतलब ऐसे नहीं देखना चाहती, तो फिर तब उन्होंने पहले तो मना किया था कि नहीं अभी इतनी कम एज में तुम अपना टेस्ट नहीं करवाओगे। तो फिर तब मैंने जिद कर ली थी कि नहीं मैं करवाऊँगी करके। तो उसके बाद जब वो मेरे कॉलेज में आए, जब उन्होंने मतलब परमिशन ली कि टेस्ट करवाने के लिए, तो तब तो सब ठीक ओके था। फिर उसके बाद जब हमने टेस्ट करवाना स्टार्ट किया तो तब भी कॉम्प्लिकेशंस आने लग गई थी। लेकिन फिर एट द एंड जब डॉक्टर से कंसल्ट किया कि बाद में ठीक तो जाएंगे 2-3 महीने में, तो उन्होंने बोला कि हाँ बाद में ठीक हो जाएंगे, आप करवा सकते हो, मतलब अपना लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो फिर उसके बाद मैंने मतलब ओके किया। तो पापा भी मतलब ऐसा कुछ नहीं, पापा की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी उस बीच में, तो पापा ने भी ओके कह दिया कि चलो ठीक है आप लिवर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। तो फिर जब मैंने लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जब पहली प्रोसेस स्टार्ट की थी, मैंने जब मुझे प्री ट्रांसप्लांट में रखा तब तो मुझे कोई ऐसा मतलब कि नहीं आई थी दिक्कत। लेकिन जैसे ही मुझे ऑपरेशन थिएटर ले गए तो ऑब्वियसली वहाँ पर सब डॉक्टर्स को देख के मुझे डर वगैरह लगने लग गया था कि कहते मतलब क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। फिर उसके बाद मतलब डॉक्टर्स ने मुझे पूरी प्रोसेस समझाई थी कि कैसे कैसे हम लोग करेंगे और क्या क्या हम लोग करेंगे। तो उन्होंने पहले एनेस्थीसिया दिया था। फिर एनेस्थीसिया देने के बाद तो मतलब मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ उसके बाद। फिर उसके बाद जब मुझे आईसीयू शिफ्ट किया था तो सबसे पहले मतलब मैंने यही पूछा था डॉक्टर से, इतना मुझे याद है कि कहते पापा कहाँ है, पापा ठीक तो है। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ आपके पापा भी ठीक है, उनका ऑपरेशन चल रहा है।
फिर उसके बाद ICU में शिफ्ट करवा दिया था। देन उसके जब मेरे को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करवाया तो 1-2 दिन बाद मतलब मुझे जब फिजियोथेरेपिस्ट करवाने आए थे तो वॉक वगैरह करवा दिया था। फिर 1 हफ्ते बाद मुझे डिस्चार्ज भी कर दिया था हॉस्पिटल से। फिर उसके बाद घर आने के बाद मतलब सब लोगों ने मेरा इतना केयर किया, तो मैं इतना मुझे कोई दिक्कत फील नहीं होती है कि चलो ठीक है कुछ ऑपरेशन है, मतलब सही है अभी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपसे यही कहना चाहूँगी मतलब अगर आपके फैमिली में ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग ये मत सोचना कि अब आपकी एज नहीं है या फिर आपकी एज ज़्यादा होगी तो आप लोग मतलब आगे बढ़ के अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कर सकते हो, क्योंकि जो भी है फैमिली ने हमें इतना सब कुछ दे रखा है, स्टार्टिंग से हर चीज़ की फैसिलिटीज़ दे रखी है, तो हमारा भी मतलब ये बनता है कि हम अपनी फैमिली को इन रिटर्न कुछ दे। वैसे तो इतना बड़ा ही मैंने कुछ दिया नहीं जितना मैंने मदर एंड फादर ने जो कुछ भी किया अभी तक मेरे लिए, लेकिन फिर भी ये है कि हाँ ठीक है कुछ तो मैंने अपने फादर के लिए कुछ तो चीज़ की है। तो एट द एंड मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भी मतलब ऐसा कर सकते हैं अगर ऐसे कुछ फैमिली प्रॉब्लम आए तो। नवरात्र के इस पावन पर्व पर हम लीवर डोनेट करके अपने पिता की जान बचाने वाली बेटी पायल कांडपाल से हम लोगों ने मुलाकात की। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अंगदान और देहदान के लिए लोगों को जागरूक करते रहते हैं। ऐसे में अपने इस हल्द्वानी की बेटी पायल कांडपाल से मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि ऐसे अवसर अगर किसी परिवार में आए तो वो चाहे युवा हों या प्रौढ़ हों, ऐसे अवसरों पर कभी भी हिचकिचाएं नहीं। अंगदान से घर वाले की नहीं किसी की भी जान बचाई जा सकती है और देहदान से आप मेडिकल शिक्षा बेहतरीन कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है और आपसे सबसे अपेक्षा भी है कि बिटिया पायल कांडपाल को उत्साहित करते हुए आप भी जागरूक हों और आगे बढ़ें। धन्यवाद।